हेलो एवरीवन, स्टडी हैंगआउट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी 5वीं कक्षा के हिंदी सुलभ भारती बुक में से पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव यह पाठ सीखने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका है सुधा शर्मा। बच्चों, आपको कहानी सुनना पसंद है ना? कहानी सुनना सबको पसंद है कि नहीं? किसी को राजा रानी की कहानी, तो किसी को परियों की कहानी या भूतों की कहानी सुनना पसंद है। तो ऐसे ही आज हम एक राजा और एक मंत्री की कहानी पढ़ने वाले हैं अपने इस लेसन में। लेसन का नाम है योग्य चुनाव। सुनो और दोहराओ। सुनो यानी लिसन, दोहराओ यानी रिपीट। पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव। योग्य यानी प्रॉपर, चुनाव यानी सिलेक्शन। तो योग्य चुनाव का मतलब है प्रॉपर सिलेक्शन। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। मंत्री यानी मिनिस्टर, या हम कह सकते हैं कि सल्लागार। बूढ़े यानी ओल्ड। स्वयं यानी माई सेल्फ। सेवा मुक्त यानी रिटायर्ड और रिटायरमेंट। तो लेखिका सुधा शर्मा एक राजा और मंत्री की कहानी बता रही है। एक राजा था और उनका नाम मंगल सेन था और उनके मंत्री जगत राम, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो मंत्री जगत राम ने राजा से विनती की कि अब मैं बूढ़ा यानी ओल्ड हो गया हूँ, तो आप मुझे सेवा मुक्त यानी रिटायरमेंट दे दे। तो चलो देखते हैं राजा ने क्या कहा होगा। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवाभावी यानी सोशल वर्कर, जो मन से सबकी सेवा या हेल्प करता है। परोपकारी यानी सेल्फलेस। ईमानदार यानी ऑनेस्ट। तो राजा ने कहा कि आप पहले आप जैसा सोशल वर्कर, सेल्फलेस, ऑनेस्ट मंत्री चुनकर लेकर आओ, फिर मैं आपको रिटायरमेंट दे दूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज्य दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। ढिंढोरा यानी ड्रमर, जो पहले के जमाने में, मतलब जब राजाओं का राज्य था, तब पूरे राज्य में संदेश भेजने के लिए कुछ गिने चुने लोग ढिंढोरा लेके सुनो 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 ऐसे कह के वह संदेश पहुंचाते थे। अभी के जमाने में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमें किसी का भी संदेश व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न्यूज से मिल जाता है। राज्य दरबार यानी कोर्ट और पैलेस, जहां राजाओं की बैठक होती है। चयन यानी इलेक्शन और कह सकते हैं कि चुनाव। तो जैसे राजा मंगल सेन ने अपने मंत्री जगत राम से कहा कि आप ही चुनाव कीजिए, तो इसलिए मंत्री ने आदेश मतलब ऑर्डर दिया कि राज्य में संदेशा भेजो कि राज्य में नए मंत्री का अगले गुरुवार को इलेक्शन यानी चयन है। तो जिसे भी इच्छा है मंत्री बनने की, वह इस पद के लिए 11 बजे राजदरबार में आए। जो ये संदेशा लोगों तक पहुंचाने वाले थे,
वो हर गांव ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। नवयुवक यानी यूथ, सैकड़ों मतलब हंड्रेड्स या बहुत सारे। तो बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि चयन का मतलब इलेक्शन का दिन आ गया है और इस दिन राजदरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी है। सैकड़ों की संख्या में लोग दरबार में जा रहे हैं। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध यानी ओल्ड या हम कह सकते हैं बूढ़ा। हताश यानी डेस्परेट या चिंतित। पहिया यानी व्हील। कीचड़ यानी मड। तो बच्चों, इसी रास्ते पर मतलब राजदरबार के रास्ते पर एक कोने में एक बूढ़ा आदमी चिंता में बैठा था क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार यानी कैंडिडेट्स, सहायता यानी हेल्प। तो आगे की कहानी में हम देखते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जो यूथ इलेक्शन के लिए जा रहे थे उन्होंने ये सब कुछ देखा लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। निर्धन यानी पुअर, प्रतिभाशाली यानी जीनियस, टैलेंटेड। तो कर्मवीर नाम का एक युवक था जो निर्धन मतलब गरीब परिवार में से था। वह बहुत प्रतिभाशाली यानी टैलेंटेड था और वह भी राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। खींचने मतलब टू पुल। तो हमने देखा कि कर्मवीर राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी वक्त बैलगाड़ी वाला बूढ़ा आदमी एक बार वापस पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। अब यहाँ हम देखते हैं कि कर्मवीर उस बूढ़े आदमी को देखता है और उसे उसकी दया आती है। कर्मवीर दरबार पहुंचने की चिंता नहीं करता और कीचड़ में उतर जाता है और जोर लगाकर पहिया कीचड़ से बाहर निकालता है। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। विनम्रता यानी मॉडेस्टी। अब जब कर्मवीर ने उस बूढ़े आदमी की मदद की तब उस बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया और इनाम के तौर पर उसे कुछ पैसे देने लगा, लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से मना किया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे।
तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। कर्मवीर को बहुत देर हो गई थी और इस आशंका से वह भागते दौड़ते दरबार पहुंचता है। लेकिन बच्चों, मुझे बताओ, कर्मवीर किस हालत में पहुंचा है? हाँ, बराबर, कीचड़ से सना हुआ। मतलब कीचड़ के दाग उसके कपड़ों पे लगे थे। भागने और दौड़ने से वो हांफने लगा था। उसे जब बाकी के सारे उम्मीदवार देखते हैं तो उस पे वो हंसते हैं। तभी वह बैलगाड़ी वाला बूढ़ा आदमी दरबार में आता है और वह आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न यानी हैप्पी। बच्चों, जगतराम राजा को जो घटना घटी थी उसके बारे में बताते हैं और राजा से कहते हैं कि कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो एक मंत्री में होने चाहिए। राजा मंगलसेन यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। सामान्य यानी कॉमन मैन, पीड़ा यानी पेन, प्रयास यानी एफर्ट, अधिकारी यानी ऑफिसर्स। तो राजा कहते हैं कि जो सामान्य यानी आम आदमी के दुख दर्द को समझता है, दुख दर्द को महसूस कर सकता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने की काबिलियत रखता है। वही असली अधिकारी होता है। जगतराम ने आज सही व्यक्ति को चुना है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हुए। ठीक है, तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हम सभी को किसी भी हालत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को योग्य चुनाव ये पाठ समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलना। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।